बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे और इम्तहानात में अच्छे मार्क्स से कामयाब करे। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 11th क्लास की जो आपकी स्टैटिस्टिक यानी फर्स्ट ईयर की जो स्टैटिस्टिक की बुक है उसके बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चंस के गेस्ट पेपर्स के आंसर, यानी जो आपके गेस्ट पेपर्स थे शॉर्ट क्वेश्चन के, वो मैंने आप लोगों के साथ वीडियो पहले ही डिस्कस कर दी थी। उसमें मैंने सिर्फ आपको क्वेश्चन बताए थे कि कौन कौन से जो है शॉर्ट क्वेश्चंस आपने करने हैं। इस वीडियो में बेटा मैं उनके जो है वो आंसर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ये वीडियो बेटा पंजाब के तमाम बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई गेस्ट पेपर्स और पेपर पेयरिंग स्कीम्स की वीडियो अपडेट बआसानी मिल सके। स्टार्ट करते हैं बेटा। हमारे पास जो हमारा फर्स्ट वाला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक, उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे वो कौन कौन से थे और उनके क्या आंसर हैं, कैसे उनको करना है बेटा, साथ साथ आपने इनको तैयार कर लेना है। पहले वाला हमारा क्वेश्चन था बेटा डिफाइन स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस। स्टैटिस्टिक को आपने डिफाइन करना है बेटा किसमें, सिंगुलर सेंस के अंदर जो है वो डिफाइन करना है। तो उसकी बेटा डेफिनेशन क्या है, स्टैटिस्टिक इन सिंगुलर सेंस इज अ बॉडी of methods used in the collection, representation, analysis एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। ये बेटा चार चीज़ें इसकी डेफिनेशन में आपने याद रखनी है। यानी सिंगुलर सेंस के अंदर बेटा स्टैटिस्टिक क्या होती है, इज़ अ बॉडी ऑफ मेथड, ऐसे तरीकाकार होते हैं जिसके अंदर हम क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं, प्रेजेंटेशन उसको जाहिर करते हैं, डाटा को प्रेजेंट करते हैं, उसका तज्जिया एनालिसिस करते हैं और उसके बाद उसकी इंटरप्रिटेशन तरतीब लगाते हैं। डाटा इकट्ठा करना, उसको जाहिर करना, उसका एनालिसिस यानी तज्जिया करना और फिर उसकी तरतीब लगा देने को हम बेटा कहते हैं स्टैटिस्टिक इन सिंगुलर सेंस। उसके बाद बेटा जो इस चैप्टर का सेकंड वाला जो है मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन वो ये था डिफाइन पॉपुलेशन एंड सैंपल। पॉपुलेशन और सैंपल की डेफिनेशन आपने करनी है। तो इसमें बेटा पहले पॉपुलेशन की डेफिनेशन करते हैं। कहता है पॉपुलेशन इज कंसिस्ट ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन विद विच वी आर कंसर्न्ड। कहता है इसमें हम बेटा क्या करते हैं, इसमें हमारे पास जो टोटल ऑब्जर्वेशन होती हैं उन टोटल ऑब्जर्वेशन जिनके साथ हमारा कंसर्न होता है, यानी जिस बेटा आप इन्वायरमेंट को, जिस चीज़ को आप स्टडी कर रहे हैं ना, जैसे आप बेटा क्लासरूम को स्टडी कर रहे हैं तो क्लासरूम के अंदर क्या होगा, आपके पास स्टूडेंट है, टीचर है, चेयर्स है, फैन है, विंडो है, बुक्स है, टेबल है, ये सारी की सारी चीज़ें बेटा जो है ये आपकी पॉपुलेशन कहलाती है। यानी टोटल ऑब्जर्वेशन, जिस जगह पे भी हम स्टडी कर रहे हैं उसकी टोटल ऑब्जर्वेशन जो है ना बेटा, वो हमारे पास ये टोटल ऑब्जर्वेशन जो है ये क्या कहलाती है, पॉपुलेशन। जैसे वो कहता है फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ कॉलेज, एक कॉलेज के अंदर जो स्टूडेंट हैं वो हमारी पॉपुलेशन है। उसमें बेटा कॉलेज के अंदर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट भी होंगे, सेकेंड ईयर के भी, थर्ड ईयर के, फोर्थ ईयर के, साइंस के भी होंगे, आर्ट्स के भी होंगे, मेडिकल के भी होंगे, इंजीनियरिंग के, टोटल सारे इकट्ठे करें तो वो एक पॉपुलेशन बनती है। और पॉपुलेशन जो होती है बेटा उसको हम कैपिटल एन से जो है वो लिखते हैं, जाहिर करते हैं। उसके बाद सैंपल जो है वो क्या है, सैंपल इज अ रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का बेटा ये क्या होता है, एक रिप्रेजेंटेटिव पार्ट है, यानी पूरी पॉपुलेशन को अगर हम ना लें, उसके अंदर से सिर्फ जो है वो चंद उसके हिस्से ले लें तो वो हमारे पास उसके सैंपल कहलाते हैं। ठीक है, और इसको हम डिनोट किससे करते हैं, स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, स्मॉल एन से जाहिर करते हैं। जैसे बेटा आप कपड़ा लेने जाते हो दुकान पे, या बेटा चावल खरीदते हो या कोई भी चीज़ खरीदते हो तो आप उससे ये तो नहीं कहते कि मुझे पूरा थान दे दो चेक करने के लिए। वो बेटा आपको क्या करता है, एक छोटा सा उसका हिस्सा उतार के देता है कि आप इसको चेक करवा लें। चावल आपने लेने हैं तो वो भी आप जब जाते हैं तो आपको वो क्या करता है बेटा, मुट्ठी में थोड़े से चावल देता है, वो आप आके उसको चेक करते हो, वो सैंपल होता है। जो थोड़ी सी वैल्यू दी जाती है वो आपका क्या होता है, सैंपल। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा पैरामीटर क्या होते हैं स्टैटिस्टिक के अंदर। तो बेटा अगर हम पैरामीटर की बात करें स्टैटिस्टिक के अंदर कौन कौन से पैरामीटर हैं, तो उसमें कहते हैं पैरामीटर क्या है बेटा, आपके पास एनी न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट फ्रॉम पॉपुलेशन इज कॉल्ड पैरामीटर और पॉपुलेशन पैरामीटर। पैरामीटर्स आर ऑलवेज कांस्टेंट। पॉपुलेशन से कोई भी बेटा न्यूमेरिक वैल्यू मतलब नंबर के अंदर वैल्यू जो है,
डिजिट के अंदर नहीं, सॉरी जो है नंबर के अंदर, आपने करैक्टर के अंदर नहीं लेनी, वर्ड्स के अंदर नहीं लेनी, जो आपकी डिजिट या नंबर के अंदर वैल्यू है ना, उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं। अगर किसी भी पॉपुलेशन से हम कोई वैल्यू फाइंड करते हैं, जैसे 50 है, 100 है, उसके अलावा 11 है, 10 है, ये नंबर है, -1 है, -2, प्लस माइनस में कोई भी वैल्यू बेटा आप जो है वो फाइंड करते हो, तो वो वैल्यू आपकी कहलाती है पॉपुलेशन का पैरामीटर। नेक्स्ट बेटा हमारे पास 4 वाला क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक की तारीफ करनी है। तो स्टैटिस्टिक की तारीफ बेटा क्या है, साइंस ऑफ कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिक डाटा इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक के अंदर बेटा हम किसी न्यूमेरिक डाटा यानी नंबर वाले डाटा को, जैसे 1 2 3 4 है, इनके बेटा आप क्या करते हैं, इनको डाटा को कलेक्ट करते हैं, नंबर्स वाले डाटा को, उसकी प्रेजेंटेशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं और इंटरप्रिटेशन करते हैं, वो कहलाता है हमारे पास स्टैटिस्टिक। उसके बाद बेटा इसका चैप्टर जो है, क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो क्या है, डिस्कस डिफरेंट मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक के डिफरेंट मीनिंग कौन कौन से हैं। तो बेटा आपकी बुक में 3 मीनिंग इसके जो है ना वो डिस्कस किए गए हैं। पहला है स्टैटिस्टिक इन प्लूरल सेंस, स्टैटिस्टिक इन सिंगुलर सेंस और स्टैटिस्टिक एज अ प्लूरल ऑफ स्टैटिस्टिक। ये बेटा 3 जो है इसके मीनिंग है स्टैटिस्टिक के, ये आपने याद कर लेने हैं। उसके बाद छठा क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टैटिस्टिक एंड स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक्स और स्टैटिस्टिक में क्या फर्क है। अब देखिए स्टैटिस्टिक की अभी हमने ऊपर डेफिनेशन की है, साइंस ऑफ कलेक्शन, रिप्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिक डाटा, यानी डाटा को इकट्ठा करना, न्यूमेरिक डाटा ये याद रखिएगा, नंबर्स को इकट्ठा करना, उनको जाहिर करना, प्रेजेंट करना, उनका तज्जिया एनालिसिस करना, उनकी इंटरप्रिटेशन तरतीब लगाना, ये सारा कुछ स्टैटिस्टिक कहलाता है। जबकि बेटा आपके पास जो है स्टैटिस्टिक क्या है, ये क्या है, एनी न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट फ्रॉम सैंपल इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक। जैसे बेटा कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हम पॉपुलेशन से कैलकुलेट करते हैं वो हमारे पास पैरामीटर कहलाता था। इसी तरह कहते हैं एनी न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम सैंपल इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक। जो सैंपल से हम कोई न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं वो स्टैटिस्टिक कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा आपके पास 7 वाला क्वेश्चन है, राइट डाउन 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक की बेटा कोई सी 2 खूबियां हमने लिखनी है। तो आपके पास जो स्टैटिस्टिक की 2 खूबियां, पहली है स्टैटिस्टिक ऑलवेज प्रेजेंट फैक्ट इन नंबर। स्टैटिस्टिक का आंसर हमेशा नंबर में आता है, ये याद रखिएगा, यानी डिजिट्स में आता है, 1 2 3 4, 1 पॉइंट में आ सकता है, लेकिन प्लस में माइनस में आएगा डिजिट के अंदर। दूसरा बेटा कहता है स्टैटिस्टिक की एक तो ये होगी कि इसकी वैल्यू हमेशा किस में आती है, नंबर्स में, और दूसरी ये है स्टैटिस्टिक मेक द कम्प्लेक्सिटीज सिंपल। स्टैटिस्टिक के अंदर जो डाटा हमारा बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स होता है वो बेटा क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। यानी हम जो है आम अल्फाज में ये कह सकते हैं कि हमारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको हम आसानी से जो है सिंपल वे में हल कर सकते हैं स्टैटिस्टिक की मदद से। उसके बाद बेटा नेक्स्ट वाला 8 वाला क्वेश्चन है, गिव 3 यूजेस ऑफ स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक के बेटा आपने 3 इस्तेमालात बताने हैं कि स्टैटिस्टिक कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होती है। उसमें बेटा कहता है स्टैटिस्टिक कैन बी यूज टू मेक बेटर इन्फॉर्म्ड बिजनेस एंड इन्वेस्टिंग डिसीजंस। यानी हम अपने बिजनेस को चलाने के लिए, बेहतर तरीके से डिसीजन मेकिंग के लिए, फैसला करने के लिए बिजनेस में, कारोबार में हम जो है बेटा स्टैटिस्टिक को इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा बेटा इसको हम मेडिकल फील्ड के अंदर, मेडिकल स्टडी के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं। वेदर फोरकास्टिंग में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है। उसके बाद क्वालिटी टेस्टिंग है, इसमें इस्तेमाल होता है। स्टॉक मार्केटिंग है और कंज्यूमर गुड्स है, ये बेटा सब के अंदर इस्तेमाल होता है। वेदर फोरकास्टिंग जो मौसम की सूरत हाल का पता लगाते हैं, कल बारिश होगी नहीं होगी, इसके अंदर तो इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट वाला जो हमारा 9 वाला क्वेश्चन है, ये है डिफरेंशिएट बिटवीन कॉन्टिन्यूस एंड डिस्क्रीट वेरिएबल। कॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट वेरिएबल में क्या फ़र्क है। A variable that take measurable value is called continuous variable. For example, age of children and blood pressure of patients. ये बेटा क्या कह रहा है, आपके पास जो है a variable takes measurable value is called continuous। ऐसा बेटा वेरिएबल जिसकी वैल्यू measurable होती हैं, जैसे आपके पास यानी continuous के लिए आप ये समझ लें जो वैल्यू कभी भी बेटा जो है वो एक जैसी नहीं रहती, चेंज होती रहती है। ठीक है, जैसे आपके पास बेटा उसने लिखा है एज ऑफ चिल्ड्रन, जो बच्चों की
उम्र है वो बेटा कभी भी एक जैसी नहीं रहती। अगर आज बेटा सपोज एक बच्चे की उम्र जो है वो 1 साल 10 दिन है, तो कल बेटा उसकी क्या होगी, 1 साल 11 दिन हो जाएगी, परसों 1 साल 12 दिन हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि उसकी जो है वो वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है। इसको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। जैसे ब्लड प्रेशर ऑफ पेशेंट, तो ये भी बेटा हमेशा क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, कभी बढ़ जाता है कभी कम हो जाता है, तो ब्लड प्रेशर भी एक जैसा नहीं रहता है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जो है डिस्क्रीट वेरिएबल, अ वेरिएबल दैट टेक अ काउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यू। बेटा जिसकी वैल्यू हमेशा जो है वो एक ही रहती है, चेंज नहीं होती, इज कॉल्ड अ डिस्क्रीट वेरिएबल। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली एंड नंबर ऑफ हाउसेज इन अ स्ट्रीट। एक गली में बेटा जो आपके पास घर हैं वो भी चेंज नहीं होंगे, एक दफ़ा जितने बन गए हैं उतने ही रहेंगे। या बेटा इसी तरह जो एक फैमिली के जो बच्चे हैं वो भी बेटा उतने ही रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। तो ये बेटा आपके पास इसकी 2 एग्जांपल थी। उसके बाद सेकेंडरी डाटा की तारीफ आपने करनी है। द डाटा दैट हैव अंडरगोन एनी सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट बाय स्टैटिकल मेथड एट लीस्ट वंस इज कॉल्ड सेकेंडरी डाटा। बेटा कहता है ऐसा डाटा जिसके ऊपर हमने कोई ना कोई ट्रीटमेंट की हो, कोई ना कोई प्रोसेसिंग की हो, उसके ऊपर आपने प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कोई भी बेटा प्रोसेस किया हो, उसको हम जो है वो एट लीस्ट 1 का मतलब है कम से कम एक दफ़ा किया हो या एक से ज़्यादा दफ़ा किया हो, वो डाटा सेकेंडरी डाटा होता है। और ऐसा डाटा बेटा जिसके ऊपर हमने एक दफ़ा भी बेटा कोई कैलकुलेशन परफॉर्म ना की हो, उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी डाटा कहते हैं। जो इनिशियली हम कलेक्ट करते हैं, ये है द डाटा दैट हैव बीन इनिशियली कैलकुलेटेड, यानी जो शुरू में कलेक्ट किया गया जिसके ऊपर कोई अभी प्रोसेसिंग नहीं हुई, कोई कैलकुलेशन नहीं हुई, उसके ऊपर हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं की। एंड हैव नॉट अंडरगोन एनी स्टैटिकल ट्रीटमेंट, जो किसी ट्रीटमेंट से नहीं गुजरा, इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा। वो कौन सा डाटा कहलाता है बेटा, प्राइमरी डाटा कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो बेटा हमारा क्वेश्चन है वो है 12वां लास्ट वाला क्वेश्चन है इस चैप्टर का। इसमें बेटा हमें क्या कह रहा है, राइट डाउन द नेम ऑफ सोर्स ऑफ प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा का बेटा आपने क्या करना है, वो सोर्सेज के नेम लिखने हैं कि प्राइमरी डाटा हम कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। तो बेटा इसके जो सोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। पहला पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, हम खुद जाके पर्सनली इन्वेस्टिगेट करें, उनसे पूछें किसी से बेटा जो है इंटरव्यू क्वेश्चनियर्स के जरिए जो डाटा हम क्वेश्चन पूछ के इंटरव्यू लेके जो डाटा कलेक्ट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। दूसरा बेटा इनडायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन, कि आप जो है वो डायरेक्टली वहाँ पे जाके ऑब्जर्वेशन करें, ठीक है, यानी या आप जो है इनडायरेक्टली ऑब्जर्वेशन करें। डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन भी हो सकती हैं, उसको हम पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। और इनडायरेक्टली पर्सनल ऑब्जर्वेशन है आप किसी की ड्यूटी लगा दें कि आप ये फैक्ट्री में कारखाने में जो काम हो रहा है आप देखें किस तरह से हो रहा है और आके मुझे बताएं, तो वो वहाँ पे मुशाहदा करेगा, ऑब्जर्वेशन करेगा और आके आपको बताएगा। उसके बाद तीसरा है थ्रू क्वेश्चनियर्स, आप सवाल पूछ के जो है वो डाटा इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है। जैसे बेटा हम सपोज हमारे मुल्क में आजकल जो है वो जो है इसके पॉलिटिक्स यानी सियासत के ऊपर बड़ी बहस हो रही है, तो हम अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो उसमें पर्सनल इन्वेस्टिगेशन क्या होगी कि हम खुद जो है वो सियासतदानों से जो है जाके देखें कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे, ये पर्सनल इन्वेस्टिगेशन होगी। इनडायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन होगी कि हम किसी की ड्यूटी लगा दें कि आपने मुझे बताना है कि आप PM हाउस में हो, CM हाउस में हो या कहीं पे असेंबली में हो, तो आपने मुझे ये बताना है कि वहाँ पे क्या चल रहा है। थ्रू क्वेश्चनियर ये है कि हमारे पास हम उनको बुलाएं या हम उनके पास चल के जाएं और उनसे सवाल पूछें सियासतदानों से और वो हमें जवाब दें, तो वो जो है थ्रू क्वेश्चनियर होगा। लोकल सोर्सेज, थ्रू लोकल सोर्सेज ये है कि आप जो है वो जहाँ पे वो सियासतदान रहते हैं उसके इर्द गिर्द के लोगों से पूछें कि क्या हालात हैं, किस तरह के हैं। या थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बेटा इंटरनेट, व्हाट्सएप, फेसबुक जो भी है जो है गूगल, कहीं से भी हम डाटा को सर्च करें तो वो थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता है। तो ये बेटा प्राइमरी डाटा को इकट्ठा करने के जो 5 जो है वो सोर्सेज हैं। तो ये बेटा आपका जो है चैप्टर 1 इसके साथ कंप्लीट हो गया है। चैप्टर 1 के जितने हमने शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे उन सब के आंसर भी डिस्कस कर लिए हैं। अब बेटा आप लोगों ने बताना ये है कि वीडियो आपको कैसी लगी है, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना है। अगर अच्छी लगी होगी तो आपने इसको साथ लाइक भी करना है और दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी करना है अगर अच्छी लगे तो। और साथ आपने बेटा मुझे ये बताना है कि नेक्स्ट चैप्टर्स की वीडियो क्या मैं बना दूँ। अगर आप कहेंगे तो बेटा वो भी मैं बना के वो जल्दी से शेयर कर दूँगा, क्योंकि टाइम इस पर ज़्यादा लगता है। इसलिए जो है ना, अगर आप लोगों को बाकी चैप्टर्स की वीडियो चाहिए तो आपने मुझे बता देना है। बाकी बेटा अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लेना है ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई गैस पेपर पेयरिंग स्कीम्स की वीडियो अपडेट बआसानी मिल सके। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।